नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पुरानी स्टाइल वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में सिर्फ एक शब्द जल्द ही यानी कि सून लिखा हुआ है। इसके अलावा पोस्ट में कुछ भी नहीं कहा गया। फोटो के पीछे का मकसद साफ न करने की वजह से इसे कई तरह की अटकलबाजियों का बाजार गर्म है, जिसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का ईरान पर हमले से पहले ये संकेत है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच शेयर की गई इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर कोई हाव भाव भी नहीं है। खास तौर पर उनके रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं और अमेरिका फर्स्ट समर्थकों ने इस तस्वीर को इस बात का इशारा माना है कि जल्द ही कहीं ना कहीं कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने इसे वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड की ओर इशारा किया है। कुछ लोगों ने इसे अमेरिका में एंटी-आईसीई प्रदर्शनों के बारे में भी आने वाली घोषणाओं का संकेत और दूसरी कुछ संभावनाओं से जोड़ा है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा है वो ईरान पर हमले को लेकर है, लेकिन ट्रंप ने इस बारे में कुछ भी अभी तक साफ नहीं किया। ईरान में विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने रविवार को दावा किया कि ईरान के विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 538 तक पहुंच गई है। देश भर में अभी तक 10,670 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूरे देश में तनाव चरम पर फैला है। ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं लगातार बंद है। ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आक्रामक बयानबाजी की गई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान में प्रदर्शन आजादी के लिए है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और विरोध को दबाए जाने पर ईरान पर हमले की धमकी दी है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वो कभी भी ईरान पर सैन्य हमले की ओर देख सकते हैं। ईरानी सरकार के विरोध के बावजूद ट्रंप हमले की धमकी लगातार देते जा रहे हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली भी हालात पर करीब से नजर रख रहा है। इसके साथ ही वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए रिस्क को एनालिसिस किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली पहले से ही ब्लैकआउट और फ्लाइट सस्पेंशन के बीच लोगों को निकालने की संभावना पर काम कर रहे हैं। ईरान में स्थिति यह है कि विरोध प्रदर्शन अभी सभी 31 प्रांतों के 180 शहरों में फैल गए हैं, जिससे देश भर में 10 से 18 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका वहां पर तुरंत दखल दे सकता है। ट्रंप ने लिखा कि ईरान फ्रीडम की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने बहुत मजबूती से बयान दिया है कि अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करेंगे तो हम दखल देंगे। हम उन्हें वही मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक छोटा सा बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया था। उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के बहादुर लोगों को सपोर्ट करता है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घमंडी बताया था। खामनेई ने आरोप लगाया कि उनके हाथ ईरानियों के खून से सने हुए हैं। खामनेई ने कहा कि ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। खामनेई ने संकेत दिए कि सुरक्षा बल अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकारी टीवी पर प्रसारित वीडियो में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी वहां पर सुनाई दे रहे हैं। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के आज 21 दिन भी हो चुके हैं। प्रदर्शनों में लगातार हिंसा और मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। मारे गए लोगों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य भी हैं। देश भर में 10,670 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूरे देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन के मद्देनजर ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाओं को बंद किया गया है। इंटरनेट बंद होने के कारण, फोन लाइनें कटी होने के कारण प्रदर्शनों के जमीन पर असर और हिंसा के नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल हुआ है। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनों में हताहतों की कुल संख्या नहीं बताई। ऐसे में अलग अलग दावे इसमें सामने आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को अपने एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि प्रदर्शनों के पीछे इजराइल और अमेरिका है। उन्होंने ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि कुछ विदेशी लोगों ने राइफलों और मशीन गन से लोगों की हत्याएं की और इमारतों को आग के हवाले किया है।
पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हालात से निपटने के लिए ईरान के लोगों से मदद मांगते हुए अराजकता रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि विदेश में ट्रेनिंग पाए लोग जनता पर गोलियां चला रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। पूरे ईरान में 100 से ज्यादा शहरों में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। ईरान सरकार इस सख्त है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है।